मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हम लोग निकले हैं देहरादून के 4 धामों यानी कि 4 सिद्धपीठों की यात्रा पर। पिछली वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूं कि हम लोगों ने उत्तर दिशा में बसे हुए सिद्धपीठ मांडू सिद्धपीठ के दर्शन कर लिए थे और अब हम लोग निकल चुके हैं मानक सिद्धपीठ के दर्शन करने। देहरादून के 4 सिद्धपीठों की एक विशेषता ये भी है कि ये शहरों के शोर शराबे से दूर घने जंगलों के बीच शांत वातावरण में बसे हुए हैं। और यात्रा मार्ग ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों से बनी हुई कैनोपी के बीच से होते हुए आपको प्रकृति के बहुत निकट होने का सुखद एहसास कराता है। जैसे ही इन सिद्ध पीठों से मार्ग की पर्याप्त दूरी बन जाती, वैसे ही अनचाहे, अनसुलझे, अनजाने सुख की तलाश में सरपट दौड़ती भागती जिंदगी के साथ व्यस्त सड़कें शुरू हो जाती। यह है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की बहुत ही शानदार बिल्डिंग। आधुनिकवाद के साथ कभी कभार बहुत ही अच्छे बदलाव आते हैं और उन्हीं बदलावों में से एक है भारत की समृद्ध संस्कृति को दर्शाती और अपने में विशेष संदेश को समाहित किए हुए सड़कों के किनारे रंगीन मनमोहक चित्रकारी। और हम पहुंच चुके हैं प्रेमनगर बाजार में और यहाँ पर भी एक बदलाव आपको दिख रहा होगा। प्रत्येक दुकान का नाम और दुकान संख्या एक विशेष प्रकार के बोर्ड पर लिखकर एक रूपता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रेमनगर से निकलने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून के बहुत ही प्रसिद्ध आर्केडिया चाय बागान, जो लगभग 1100 एकड़ में फैला हुआ है और इसे DTC आर्केडिया टी स्टेट या देहरादून टी गार्डन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा 31 मार्च 1863 को देहरादून टी कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई। ये छोटे सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये चाय पत्ती के पौधे हैं। इन्हें अंग्रेजों द्वारा चीन से मंगाकर इस आर्केडिया टी गार्डन में रोपा गया। ये बहुत ही अच्छे स्वाद के साथ औषधीय गुणों वाले भी थे। 2 फरवरी 2009 में देहरादून टी कंपनी लिमिटेड का नाम बदलकर DTC इंडिया लिमिटेड रख दिया गया है। अब यही कंपनी इस टी गार्डन की मालिकाना हकदार है।
अब हम बड़ोवाला में आ चुके हैं। यह है बड़ोवाला की गोरखपुर चौक, जहां पर एक बहुत ही सुंदर शिव मंदिर है। अब उसके बाद हम शिमला बाईपास रोड की ओर मुड़ चुके हैं। और यहां से हम लोग शिमला बाईपास के मेन हाईवे से जुड़ जाएंगे। जहां से हम दाहिनी ओर मुड़ेंगे। और यहां पर है कारबारी ग्रांट। और इसी इलाके को बुड्ढी चौक भी कहते हैं। अब यहां से हम लोग बाईं ओर मुड़ जाएंगे, जहां से ये कार आई है। मेन हाईवे से निकलने के बाद अब रास्ता काफी छोटा हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे घरों की संख्या कम होती जा रही है और बीच बीच में लंबे चौड़े हरे भरे खेत भी दिख जा रहे हैं। आर्केडिया ग्रांट के इस छोटे से कस्बे को पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के घने जंगलों के बीच में। ये वही साल के पेड़ हैं जिनके लिए कहावत है कि खड़ा 100 साल, पड़ा 100 साल और सड़ा 100 साल। यानी कि 100 साल तो खड़ा रहेगा और 100 साल वो पड़ा रहेगा, खराब नहीं होगा। इसलिए इसको इमारत बनाने के लिए बहुत बेहतर समझा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये चारों सिद्ध पीठ बिल्कुल शांत वातावरण में घने जंगलों के बीच हैं। तो आबादी लगभग समाप्त हो चुकी है और हमारी मंजिल का दूसरा पड़ाव यानी कि मानक सिद्ध बाबा का दरबार आपके सामने दृष्टिमान हो रहा है। यहाँ पर रास्ते के शुरू में ही एक बूढ़े बाबा हैं और उन्हीं से हमने प्रसाद लिया। मांडू सिद्ध बाबा का दरबार देहरादून के लगभग पश्चिमोत्तर दिशा में है और ये है मानक सिद्ध बाबा का दरबार जो पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर है। और दिशाओं को अगर और सरल किया जाए तो मांडू सिद्ध उत्तर दिशा में है और उसके ठीक विपरीत मानक सिद्ध दक्षिण दिशा में है। मंदिर के आसपास काफी खुली जगह है, तो पार्किंग करने के लिए पर्याप्त जगह है और साथ में हाथ मुंह धोने के लिए जगह जगह पर पानी के नलों की व्यवस्था भी है।
भक्तों की परम आस्था को दर्शाती अनगिनत घंटियां और चुनरियां मंदिर में हर ओर हैं। कई भक्तों की मन्नतों को लिए हुए, कई की इच्छाओं को परिपूर्ण करने के पश्चात नाथ परंपरा के प्रतीक ये अनगिनत त्रिशूल पवित्र आम के पेड़ की जड़ों के साथ भूमि में गड़े हुए हैं। मानक सिद्ध बाबा अपने भक्तों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, कितने दयालु हैं, इस बात का प्रमाण हर जगह मन इच्छा के परिपूर्ण होने के पश्चात भक्तों द्वारा चढ़ाए गए त्रिशूलों, घंटियों और चुनरियों के रूप में साफ साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर भक्त घर से लाया गया घी, दूध, दही, घर का अनाज, चना और गुड़ प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। यहाँ पर घर से लाई गई घी के विशेष दिए जलाए जाते हैं। यहाँ पर धूप और अगरबत्ती जलाकर अलग अलग मंदिरों में भक्त धूप का अर्घ देते हैं। यह है मानक सिद्ध बाबा का मुख्य मंदिर, जिसके गर्भगृह में प्राचीन पाषाण मूर्तियों के साथ साथ लक्ष्मण सिद्ध की फोटो और सिया राम जी की मूर्तियां भी विराजमान हैं। यहाँ पर भगवान शिव की पवित्र शिवलिंग के साथ मूर्तियां भी हैं, जिस पर भक्त जल चढ़ाते हैं। यहाँ पर त्रेता युग से जलता हुआ एक अखंड धूना भी है, जिसकी पवित्र राख टीके के रूप में लगाई जाती है, जो हमारे आंखों के बिल्कुल सामने है, त्रिशूल समूह के पीछे। यह है हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर भगवान नरसिंह, हनुमान, सीताराम और शेषनाग पर भगवान विष्णु की मूर्तियां भी हैं। अब हम मंदिर के भंडारे की भोजशाला की ओर जा रहे हैं और आज यहाँ पर भंडारा लगा हुआ है। प्रत्येक रविवार को यहाँ पर भंडारा लगता है। भक्त मन इच्छा परिपूर्ण होने के पश्चात कड़ी चावल, छोले पूरी, हलवा पूरी का भंडारा देते हैं। भंडारे की किचन के बाद फिर से यहाँ पर एक मंदिर है, जहाँ पर शिव की, शिव पार्वती की और अनेक देवों की मूर्तियां विराजमान हैं। बंदरों से बचाव के लिए जगह जगह जालियां लगाई गई हैं और उसके बाद हमने भंडारे के कड़ी चावल खाए, तृप्त हो गए, आनंद आ गया। ये समाधि है इस मंदिर में काफी लंबे समय तक सेवा करने वाले बाबा जी की। भंडारा खिलाने वाले श्रद्धालुओं की सभी इच्छाएं पूर्ण हों। ये है वो भोजशाला जो न जाने कितने भक्तों की, कितने भूखे लोगों की भूख को तृप्त कर चुकी है।
माता अनुसुईया, वो देवी माँ जिनकी कोख से स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने जन्म लिया और अपनी आस्थावान परम भक्त मां अनुसुईया को कृतार्थ किया। उन्हीं के पुत्र हैं दत्तात्रेय, जिनके 84 महान शिष्य हुए और महान भी ऐसे कि स्वयं भगवान शिव को उन्हें स्वयंभू शिवलिंग में परिवर्तित कर मोक्ष प्रदान करना पड़ा और यही मोक्ष स्थल सिद्धपीठ कहलाए। इनमें से 4 मुख्य सिद्धपीठ देहरादून में हैं, जिनमें से मांडू सिद्ध की यात्रा करने के पश्चात हम मानक सिद्ध की भी यात्रा पूर्ण कर चुके हैं।